ये भक्त लोग तो भगवान को कितना कितना कहते हैं। द्रौपद का तेरी भुआ लगत है वाको चीर बढ़ायो, कितना कितना कहते हैं, परंतु भगवान कहते हैं तोरे मोरे नाते अनेक मानी है जो भावई। आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा संबंध बना लो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अब किसका उद्धार नहीं किया, सबका उद्धार किया परमात्मा। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे कौन है? दो लोग हैं, एक कंस और एक रावण। दोनों बुरे हैं कि नहीं? भगवान ने उनको भी क्या गति प्रदान करते हैं? आदि रामायण में, वाल्मीकि रामायण के एक 8 कांड वाली रामायण है, उसमें वर्णन आता है जब रावण का भगवान संहार कर देते हैं, रावण भूमि पर गिर पड़ा, तो भगवान उसको अपनी जंघा पर लिटा करके बैठे रहते हैं जब तक मंदोदरी और समाज नहीं आता है। भगवान अपने हाथ से उसकी क्रिया कर रहे हैं। और यहां तक वर्णन आया, अमृत वर्षा की गई युद्ध के पश्चात। अब युद्ध के पश्चात जब अमृत वर्षा हुई तो जितने बंदर थे वो तो जिंदा होकर के भागने लगे, एक भी दैत्य और राक्षस जिंदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है, ये जिंदगी को जिंदा होना चाहिए था वो भी नहीं हुए, ये तो बंदर बंदर भागे जा रहे हैं। तब जामवंत जी कहते हैं भैया ये जितने जिनका ये मरे पड़े हैं ना, इनका उद्धार भगवान के बाणों से हुआ है, इन्हें अमृत की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी आवश्यकता है ये बंदर व राक्षसों के हाथों से मरे, तो ये जीवित होकर के भागने लगे। और उदाहरण सुंदर, धोबी। जिस धोबी को सारी दुनिया गाली देती रही, इसने मैया सीता का अपमान किया, ऐसा किया, तो लिखा लोक विशोक बनाए बसाए। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो धोबी देख रहा था, सब रथ में चढ़ रहे थे भगवान के में, पर धोबी बेचारा खड़ा खड़ा रो रहा, प्रभु मुझे परित्याग कर दिया है। लोगों से कहा इसको भी चढ़ा दो, कि नहीं नहीं प्रभु इसको नहीं चढ़ाएंगे हम, दुष्ट है। अब भगवान ने क्या किया, उसके लिए अलग से रथ बुलाया, अलग रथ में बैठाया, अकेला जा रहा है। उसके बाद भी जहां सारे अयोध्या के निवासी रह रहे हैं उसके अलग, उसके लिए अलग से लोक बना करके प्रदान कर दे। बोले भगवान, तो प्यारे भगवान की लीला को तो राम की माया राम ही जाने। इसलिए नित्य प्रति आपसे कहता हूं प्यारे, जीवन में सरलता को धारण किया जाए। अभिमान से कुछ होने वाला नहीं है। अभिमान एक दिन नष्ट करने के लिए मूल बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। तो अभिमान का परित्याग किया जाए, अज्ञान का परित्याग किया जाए, भगवान की शरणागति स्वीकार की जाए।